तो रायपुर के भाजपा कार्यालय में पत्रकार से मारपीट के मामले में 3 भाजपा नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें जिलाध्यक्ष राजीव अग्रवाल भी शामिल हैं, जबकि एक आरोपी फरार है। इसके पहले मारपीट के बाद कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर धरना प्रदर्शन पत्रकारों के द्वारा किया गया। बताया जा रहा है कि बीजेपी कार्यालय में समीक्षा बैठक चल रही थी, तभी किसी बात को लेकर कार्यकर्ताओं में विवाद हो गया। विवाद इस कदर बढ़ा कि मारपीट तक नौबत पहुंच गई। वहां पर मौजूद पत्रकार सुमन पांडे अपने मोबाइल में वीडियो बनाने लगा, जिसके बाद कार्यकर्ता भड़क गए और सुमन के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस मामले में गृह मंत्री ने कहा है कि हमारा मानना है कि पत्रकारों की सुरक्षा हो, अधिकारी जांच कर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। हेमंत शर्मा जुड़े हैं संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। हेमंत, पत्रकारों से मारपीट का मामला बीजेपी कार्यालय का, साथ ही बृजमोहन अग्रवाल और धर्मलाल कौशिक मनाने पहुंचे लेकिन नाकामयाब रहे। देखिए, जिस तरीके से कल बीजेपी कार्यालय में कवरेज के दौरान पत्रकार से मारपीट हुई थी सुनील, उस मामले को लेकर लगातार जो पत्रकार हैं वो धरने पर बैठे रहे और करीब देर रात करीब 2 बजे जो पूर्व मंत्री और विधायक हैं बृजमोहन अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक वो मौके पर पहुंचे और पत्रकारों से वो बात करने लगे। एक प्रकार से उन्हें आश्वासन देने लगे। उनका साफ तौर पर कहना था कि पहले हम नोटिस देंगे, फिर निलंबन की कार्रवाई होगी। हालांकि इस बात को लेकर पत्रकार अड़े रहे कि चारों की निलंबन हो, लेकिन कुछ पदाधिकारियों से पत्रकारों के उनसे बात हुई और उन्होंने साफ तौर पर मांग रखी थी कि 3 कार्यकर्ताओं को निलंबित कर दिया जाए और एक जो जिला अध्यक्ष है राजीव अग्रवाल उनको नोटिस दिया जाए। लेकिन बात जो पार्टी के नेता हैं बृजमोहन अग्रवाल और धर्मलाल कौशिक, उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन पत्रकार इस बात को लेकर अड़े रहे और आज पत्रकारों का धरना प्रदर्शन 11 बजे से चालू होगा और आज शाम मसाल रैली निकलेगी। तो ये जो आंदोलन है अब वो बढ़ता चला जाएगा। सुनिए, बने रहिएगा। हेमंत, प्रफुल्ल ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, प्रेस क्लब उपाध्यक्ष है रायपुर से। प्रफुल्ल जी, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। धन्यवाद धन्यवाद सर। प्रफुल्ल जी, हंगामा हुआ कार्यकर्ताओं में, लेकिन जब मीडिया अपना काम कर रही थी तो इस हद तक जा पहुंचे बीजेपी के कार्यकर्ता कि पत्रकारों के साथ ही बदसलूकी करते हुए मारपीट कर दी। जी, क्या कुछ कर रहा है प्रेस क्लब इस पूरे मसले को लेकर? जी देखिए, जो भी बीजेपी के नेताओं ने और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है वो बेहद ही शर्मनाक घटना है। अभी हमारा पत्रकार साथी या पत्रकार जो है वहां अपना काम करने के लिए ही जाते हैं और वहां काम करने के लिए गए थे सुमन पांडे, लेकिन उनके साथ उसने बहुत उन लोगों ने बहुत ज्यादा बदसलूकी की, उसके साथ मारपीट की, मॉब लिंचिंग जैसी घटना को उन्होंने अंजाम दिया। 20 पत्रकार मिलकर, 20 नेता मिलकर, कार्यकर्ता मिलकर एक पत्रकार को पीट रहे हैं वहां पे। ये बिल्कुल भी अशोभनीय घटना है। देश की इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी है और उसके कार्यकर्ता या उसके नेता इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं पत्रकार के साथ, हमने ये उम्मीद तो कभी भी नहीं की थी। हम इसको पूरे मामले को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने रात में भी धरना प्रदर्शन किया था। हमारा धरना प्रदर्शन अब भी जारी है। अभी 11 बजे से प्रेस सबके सामने जो है सारे रायपुर के जितने भी मीडिया है, मीडिया बंधु हैं, पत्रकार हैं, वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं और हमारा धरना प्रदर्शन वहां से शुरू होगा। मुख्य रूप से अभी हमारी जो मांग है वो अभी पूरी नहीं हो पाई है। हमारी एक मांग थी कि पहले उनकी गिरफ्तारी हो, FIR होने के बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, तो फिलहाल उनकी गिरफ्तारी रात को हुई, लेकिन उनको फिर बाद में उनको जमानत दे दी गई तत्काल। लेकिन अभी हमारी जो मुख्य मांग है वो ये है कि पार्टी जो है उनके ऊपर एक्शन ले, ताकि ये मैसेज जाए कि वो लोकतंत्र के साथ खड़े हैं। जो लोकतंत्र जिसको चौथा स्तंभ बोला जाता है मीडिया को, वो उनके साथ में खड़े हैं, ना कि वो गुंडों के साथ में खड़े हैं जो इस तरह की घटनाओं को, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जी, पार्टी को संदेश तो देना ही होगा, क्योंकि पार्टी लगातार ये दुहाई देती है कि हम चाल चरित्र और चेहरे की राजनीति करते हैं। हमारी चाल चरित्र और चेहरा किस तरह का है, इसको लेकर वह देश भर में एक नजीर पेश करते हैं, लेकिन यहाँ चाल चरित्र और चेहरा ही सब कुछ धूमिल होता नजर आ रहा है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो एक बड़ा नुकसान पार्टी को भी उठाना पड़ सकता है और इस तरीके के जब हालात मीडिया कर्मियों के साथ ही बनाएंगे तो उम्मीद की जा सकती है कि आखिर किस तरह से आमदा हो सकते हैं बाकी अन्य लोगों पर भी बीजेपी के ये तमाम नेता और कार्यकर्ता। ऐसे में पार्टी ने अभी तक जो पहल की, चाहे वो धर्मलाल के द्वारा हो, बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा हो, वो किस तरह की पहल थी प्रफुल्ल जी?
देखिए ये रात को हमारे करीब 2:30 के आसपास बृजमोहन अग्रवाल जी और धर्मलाल कौशिक जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सपत्पक्षी हैं वो मिलने के लिए आए थे। उनके साथ हमारी करीब आधे पौन घंटे की बातचीत चली, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। हम पहले उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे थे। हम बर्खास्तगी की मांग से हम निलंबन की मांग पर आ गए कि चलिए निलंबित कर दीजिए, एक पार्टी को सब पार्टी की ओर से संदेश चला जाएगा। और हमारे साथ जो घटना हुई है, हम उस घटना के बाद में आपसे कुछ और तो मांग नहीं रहे हैं। हमारे पत्रकार के साथ इतनी विभत्स घटना की गई है, उसको पीटा गया है, आप निलंबित कर सकते हैं। लेकिन वो अड़े रहे कि हम निलंबित नहीं, हाँ वो अड़े रहे कि नहीं, हम उनको बोल देते हैं कि वो हमको सो कॉज नोटिस जारी कर देते हैं, स्पष्टीकरण मांग लेते हैं। सिर्फ इतनी ही बात पर वो अड़े रहे, जबकि हम चाह रहे हैं कि निलंबन, हम इससे कम कुछ भी नहीं चाह रहे हैं पार्टी की ओर से। बिल्कुल, लेकिन अभी तक ऐसी कार्रवाई हुई नहीं है। क्या कुछ बाकी अब कहना है बीजेपी के दिग्गजों का जो रायपुर में मौजूद हैं? देखिए, अभी तक हमसे जो जितने भी लोग मिलने आए हैं, बाकी सब बीजेपी के नेता जो आए हैं, उनमें सबसे बड़े नेता अगर समझ लीजिए तो प्रदेश अध्यक्ष और बृजमोहन जी कल रात को मिलने आए थे। उनकी बातचीत से जब जाहिर है कि वो लोकतंत्र के साथ खड़े ना होकर, मीडिया के साथ खड़े ना होकर, वो गुंडों के साथ में खड़े हैं, तो अब हमको उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। लेकिन हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, हम अपनी मांग कर सकते हैं, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम देखते हैं कि पार्टी उन पे क्या एक्शन लेती है, पार्टी को उनको एक्शन लेना चाहिए। हम उनके केंद्रीय नेतृत्व से भी बात करेंगे कि अगर आप इस तरह से आप लोग लोकसभा इलेक्शंस हैं, अगर आपके नेता और आपके जिला स्तर के इस तरह से जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं आपके राजीव अग्रवाल और उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके लोग जो है इस तरह से घटना को अंजाम देंगे, तो भैया ये तो लोकसभा इलेक्शन में भी आपको इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं दिखेंगे आपको। बिल्कुल, जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी आपका तमाम जानकारी के लिए। हेमंत, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी के नेताओं के द्वारा इस तरीके का मामला सामने आया। पत्रकार अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मनाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की भरपाई के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बार फिर से रुख कर लेते हैं हेमंत का, वो लगातार बने हुए हैं। हेमंत, प्रेस क्लब के साथ ही तमाम मीडिया कर्मी इस बात पर ही अड़े हुए हैं कि जब तक पार्टी कार्रवाई नहीं करेगी, और जो लगातार दुहाई देती है चाल चरित्र चेहरे की, वो तो हमें समझ में आ गया, वो तो समझ में आ गया कि किस तरह का चाल चरित्र चेहरा है पार्टी का। ऐसे में कार्रवाई करनी होगी। हेमंत, आऊंगा आपके पास, लेकिन किरणमयी नायक इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता मौजूद हैं फोन लाइन पर। किरणमयी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। नमस्कार। किरणमयी जी, पत्रकारों के साथ बदसलूकी हुई, चाल चरित्र चेहरे की बात होती है पार्टी में, बीजेपी में, लेकिन मीडिया कर्मियों को ही नहीं बख्शा गया। जी, निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की जो लोग हैं, इनका जो अहम और घमंड जो 15 साल में जिस तरीके का आतंक इन लोगों ने मचा रखा था, ये आज उसी का स्वरूप प्रतिबिंबित हुआ है। जिस तरीके से इन्होंने पत्रकारों के ऊपर में हाथापाई की है और जो मारपीट की घटना की है, और उसके बाद बिल्कुल बेशर्मी की हद से परे होकर के थाने से निकल करके जिस तरीके से इनको धमकाया गया है, फिर से मारने की कोशिश की गई है, उसकी निंदा बहुत छोटा शब्द है और उसके लिए कोई, मुझे लगता है, शब्द कम पड़ जाएंगे। वास्तव में देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं इनके राष्ट्रीय प्रभारी ने जो एक शुरुआत की थी पत्रकारों को कांग्रेसी कहने की, ये उसी की परिणति है जी। जब राष्ट्रीय प्रभारी पत्रकारों को कांग्रेसी कहेगा जी, तो जिला अध्यक्ष मारपीट करेगा जी। ये इनका केंद्रीय नेतृत्व पत्रकारों के साथ किस तरीके से संवेदनशील है, ये दिखाता है। और सच्चिदानंद उपासने इस वक्त हमारे साथ उपाध्यक्ष जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। उपासने जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी जी, धन्यवाद। उपासने जी, पत्रकारों के साथ तक मारपीट का शुरू कर दिया झगड़ा, अब कार्रवाई तक नहीं हो पा रही। आप तो कहते हैं चाल चरित्र चेहरे पर हम लोग राजनीति करते हैं, हमारा चाल चरित्र और चेहरा किस तरह का है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ धूमिल होता नजर आ रहा है। नहीं, देखिए, पत्रकारों से कोई मारपीट नहीं की गई है।
जिस प्रकार का घटनाक्रम था, मैं स्वयं उपस्थित था वहाँ पर जी। और जब सामान्यतः हर राजनीतिक दल की बैठकों में पत्रकारों को एक अवसर दिया जाता है कि वे आए, अपने शूट कर लें सब प्रकार की जहाँ तक के संभव होता है पार्टियों के लिए, और उसके बाद उनको निवेदन करके बाहर किया जाता है। इसी प्रकार की प्रक्रिया कल भी की गई थी और जब सब पत्रकार बाहर चले गए तो और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी, चूंकि ये कल की बैठक महत्वपूर्ण बैठक थी, सभी से अपने मोबाइल बैठक महत्वपूर्ण थी नहीं थी, मेरा मसला ये नहीं है सत्यनारायण उपासने जी। आप कह रहे हैं कि पत्रकारों से मारपीट नहीं, आप तो इस मसले को ही खारिज कर दे रहे हैं। पत्रकार रात के 1 बजे, 2 बजे, 1:30 बजे, रात के 12 बजे तक धरना प्रदर्शन करते रहे। तो मैं स्वयं भी उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, आप कह रहे हैं कि मारपीट हुई नहीं। जो घटनाक्रम हुआ उसको वस्तुस्थिति बता रहा हूँ मैं आपको जी, कि कोई एक पत्रकार जो है वहाँ कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर और वीडियो रिकॉर्डिंग करने लग जाए अपने मोबाइल से। जी। तो सामान्यतः जिस प्रकार की राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं उसमें कार्यकर्ता तो जानते नहीं थे कि वो कौन पत्रकार है। पार्टी विरोधी नारे तो नहीं लगाए ना उसने अपना काम किया ना, वीडियो शूट कर रहा था, जो गतिविधियां वहां चल रही थी, क्या गलत था उसमें? जब एक बार नियम बन गया है कि पार्टी के कार्यक्रमों के लिए कहाँ तक वीडियो रिकॉर्डिंग करना, कहाँ तक आपको ये करना, पार्टी के मीटिंग में फिर आप आमंत्रित क्यों करते हैं जब आपकी गोपनीय बैठक थी तब? इसके लिए आमंत्रित नहीं किया गया था कि वे उस पार्टी के मीटिंग को उसको कैच करें, उसके लिए नहीं बुलाया गया था। जब आपकी गोपनीय बैठक चल रही थी, उपासने जी सुन लीजिए, जब आपकी गोपनीय बैठक चल रही थी फिर आपने क्यों आमंत्रित किया मीडिया को? मीडिया जब अंदर पहुंच भी गई और अपना काम करने लगी तो आप पिटाई करना शुरू कर दिया आपने। दलों की बैठकें कोई छुपी हुई बैठकें नहीं होती है, गोपनीय बैठकें नहीं होती है, अखबारों में भी आती है। नहीं, आपने कहा कि ऐसी बैठक थी कि वहाँ अलाउ नहीं है, तो गोपनीय कहूंगा ना मैं उसे। तो नहीं कह रहा हूँ, आप उसका अर्थ मत निकालिए, मैं जो वस्तुस्थिति बता रहा हूँ उसका अर्थ समझिए जी। कि हर प्रक्रिया एक होती है कि हर बैठक में पत्रकारों को एक निश्चित समय निर्धारित रहता है, उस समय वे आकर फोटोग्राफी करके, चाहे दीप प्रज्वलन की बात हो, चाहे वरिष्ठ के एकाध भाषण चलने का फोटोग्राफी हो, उस तक तो उनको अनुमति होती है, उसके बाद उनको बाहर किया जाता है। उपासने जी, हमने कई राजनीतिक दलों में देखा जहां पार्टी के अंदर कार्यालयों में हमने कुर्सी एक दूसरे को मारामारी होते देखी और वो कवरेज की, लेकिन वहां मीडिया कर्मियों पर हमला नहीं हुआ। कोई हमला नहीं हुआ। आप किरणमयी नायक जी, किरणमयी नायक जी, उपासने जी कह रहे हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये पूरे मामले को ढकने की कोशिश है। अब ये आप देख सकते हैं कि यदि इतने पत्रकार रात भर, मेरी जानकारी में सुबह 5 बजे तक धरने में बैठे थे पत्रकार, और यदि उसके बाद ही कहते हैं कि वहाँ पर कोई मारपीट नहीं हुई, तो ऐसा लगता है कि सारे पत्रकार को भारतीय जनता पार्टी वालों से शिक्षा लेनी चाहिए कि भाई कब क्या करना है और कब कैसे करना है, चाल और आचरण और पूरा पत्रकारिता के नियम कायदे अब लगता है भारतीय जनता पार्टी वाले सिखाएंगे जी। अब ये तो सीधा सीधा पत्रकारों को झूठा और बेईमान बता रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं बैठाइए ना पत्रकारों को, आप बिल्कुल हमारे बैठाइए ना। आज तक हमारे यहाँ तो कम से कम ऐसा किसी पत्रकार के साथ मेरी जानकारी में नहीं है। कोई पत्रकार भी इस प्रकार से अनाधिकृत रूप से कार्यकर्ताओं के बीच में। उपासने जी, पत्रकारों को यह शिक्षा दीक्षा लेने की जरूरत नहीं कि उन्हें कहाँ जाकर क्या काम करना है, पत्रकार जानते हैं। लेकिन आप लोग राजनीतिक दल जब उन्हें निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं कि प्रेस वार्ता है, ये पार्टी का मसला चल रहा है, ये सारी, तब कवरेज के लिए जाते हैं। बिल्कुल, कितना बैठना कितना नहीं बैठना ये भी ठीक समझना चाहिए। असल बात मुझे ऐसा लगता है आपकी प्रेस वार्ता में आपके अनिल जैन साहब कह देते हैं आप कांग्रेसी हैं पत्रकारों को, दूसरे में आपके जिलाध्यक्ष मारपीट कर देते हैं आपके कार्यकर्ता। ऐसा नहीं है कि उसको कह दिया तो आप अनुशासनात्मक नहीं है। आप उपासने जी इस पूरे मसले में अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। दोनों को अपनी मर्यादाएं निश्चित रूप से सीमा में रखनी चाहिए, लेकिन जो नियम कानून है उसका पालन सभी को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पत्रकारों को पूरी छूट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के या किसी राजनीतिक दल के उन बैठकों में कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर बैठ जाएं और इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के लिए बाध्य करें। ये पत्रकारों ने कराया था जो भी कुछ हुआ वहाँ। मुझे ऐसा लगता है कि किरणमयी नायक जी, एक बोर्ड लगा देना चाहिए। आपको निर्धारित समय दे दिया कि आप अपनी फोटोग्राफी करके चले जाएं, अपने आप वीडियो कैमरा घुमा के चले जाएं, उसके बाद आपको तो नहीं बैठना चाहिए वहाँ। जब तक आपको सम्मान दिया गया जब तक आपको बैठने का अधिकार है। उपासने जी, ये अधिकार की बात तो ना करिए। उपासने जी माफ करिएगा, अधिकार की बात ना करिएगा। जब कोई रैली
जब कोई रैली या बड़ा प्रेस वार्ता होती है, पत्रकार 3 घंटे 4 घंटे पहले पहुंच जाता है वहां पर। उचित नहीं है। गजब बात कर रहे हैं आप। कैसी बात कर रहे हैं? मतलब मैं स्वयं गजब बात कर रहे हैं। बात आपके पत्रकारों को तुरंत चला जाना चाहिए वहां पे। पार्टी के कार्यक्रमों में क्यों वहाँ पर, जहाँ पर उनको पार्टी के रिपोर्टिंग के लिए नहीं बुलाया गया था? ये जिम्मेदारी तो आपकी है ना हुजूर। क्या जिम्मेदारी? हमारी सारी जिम्मेदारी का ठेका क्या सभी लोग ले चुके हैं क्या? नहीं, आपकी बैठक चल रही थी, आपने जो भी कुछ मसला देना था वो दे दिया, उसके बाद आप विनम्रता से उन्हें बाहर कर देना चाहिए था आपको। मीटिंग को रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसको लाइव करा रहे हैं वहाँ से सीधा सीधा जो है, ये तो उचित नहीं है। उचित नहीं है, ना उचित था, तो उसके लिए क्या आप इस तरह की मर्यादाओं को पार करते हुए आगे बढ़ेंगे? कानून हाथ में लेंगे आप? व्यक्ति बैठकर तो कार्यकर्ता जानते हैं क्या पत्रकार है? किरण भाई नायक जी को तो बाहर कर दिया गया था। साहब जो इनके शब्द हैं ये साबित कर रहे हैं कि इनकी दादागिरी और गुंडागर्दी जो थी वो उचित है और न्यायोचित उसको ठहराने की उपासना जी कोशिश कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि यदि आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो आप पिटेंगे। मतलब पत्रकारों का पिटना भारतीय जनता पार्टी में तय हो चुका है। या तो उनके हिसाब से आप रिपोर्टिंग करिए और अपनी रिपोर्टिंग की पूरी जो पत्रकारिता के जो ज्ञान है उसको आप बस्ते में बंद करके जाएं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय यदि निर्धारित समय के बाद कोई रहेगा तो उसकी पिटाई करेंगे। इनके शब्द तो यही संकेत देते हैं उपासना जी के कि मैं था, मैंने देखा। इनका साफ साफ मतलब है कि जितने पत्रकार पूरी ठंड भरी रात में आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, वो सब जबरदस्ती कर रहे हैं और जो इन्होंने कहा वो सही है और जो इन्होंने कहा वो उचित है। इनका जो आदेश है वो तानाशाही रवैया की ओर दर्शाता है और ये साबित करता है कि ये कोई भी आंदोलन के बाद भी अपने अध्यक्ष की गलती को नहीं मानने वाले हैं और ना ही उसके लिए क्षमा मांगने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ ये ड्रामा नौटंकी था। कल रात को यदि इनके प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष गए पत्रकारों के पास में और उनसे सुलह की बात कर रहे थे तो उसको भी उपासना जी कह दें कि वो गलती से चले गए थे धर्मलाल कौशिक जी। जब रात को पत्रकारों ने उनसे वार्तालाप किया, उसके लाइव देखा हमने, देवेश तिवारी ने उसको लाइव वीडियो किया है फेसबुक में, तो इनको तो उसको भी डिलीट करा देना चाहिए। इनके पूर्व मंत्री जाकर के वहाँ पे क्षमा याचना कर रहे हैं, गलती हो गई, तो वो भी गलत है। उपासना जी जो कह रहे हैं वो सही है और जो राजीव अग्रवाल ने पिटाई करवाई वो बिल्कुल सही है। ये दोनों में से एक बात कोई सही हो सकती है। तो उपासना जी झूठ बोल रहे हैं या वो बृजमोहन अग्रवाल और धर्मलाल कौशिक जो गए थे वो लोग झूठे और बेईमान हैं? जी उपासना जी नहीं, देखिए माफी की बात है तो हम सब लोगों ने वहाँ माफी मांगी है, सारे प्रवक्ताओं ने, सारे पार्टी के पदाधिकारियों ने। आपकी रिपोर्ट से कार्रवाई हो गई, जमानत हो गई, गिरफ्तारी, घर से गिरफ्तार करके लाया गया अध्यक्ष को। उसके बाद बात क्या है और क्या बच गया? नहीं उपासना जी, वो तो आपकी भाषा शैली से समझ में आया कि आप जो है इस मसले को लेकर कितने गंभीर हैं। आपसे 2-4 सवाल पूछे गए और वो भी वाजिब कि पत्रकार सिर्फ अपना काम करने गए थे, वहां पर पार्टी विरोधी नारे नहीं लगा रहे थे, आप उसी पर भड़क गए। मैं आपसे यही कहूंगा एक पत्रकार के नाते, क्योंकि पत्रकार आपको फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचाता है और ये सारी चीजें अगर होंगी तो ये पार्टी के लिए भी ठीक नहीं, वहां की राजनीति के लिए भी ठीक नहीं। और बड़ा दिल दिखाना होगा उपासना जी, जो अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो उसमें जो भी जिस तरह की कार्रवाई हो, जो आप पार्टी के अंदर करते हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई जो करते हैं, वो सारी चीजें आपको करनी होंगी। अगर इस तरह की स्थिति बनेगी तो ये तो बहुत बड़ा बवाल बन जाएगा आप लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े किरण भाई नायक जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो इस तरह का तानाशाही रवैया और इस तरह की जो कार्यशैली है वो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए अब लगातार बनती जा रही है, क्योंकि पहले पत्रकारों को कांग्रेसी बता देना, फिर दूसरी तरफ पत्रकारों से मारपीट करना और उसमें भी माफी नहीं मांगना, उसमें भी अपनी गलती का एहसास नहीं करना,